हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 डेसिमल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, लिख के दिखाना है ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी कि नीचे कुछ आपके पास डेसिमल्स दिए हुए हैं, तो इनको आपको एक्सप्रेस करना है, लिख के दिखाना है एज अ फ्रैक्शन के रूप में लिख के दिखाना है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? अपॉन के नंबर में। तो कुल मिला के इस डेसिमल्स नंबर को हमको क्या करना है? चेंज करना है, ऐसा कुछ करना है कि ये अपॉन वाले नंबर बन जाए, फ्रैक्शन बन जाए। ओके, तो पहले हमको क्या करना है? इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है या फिर लिख के दिखाना है फ्रैक्शन में, एंड उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमने पिछले चैप्टर फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ के आए, राइट? आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो डोंट वरी, हम यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है हमको यहाँ पे 2.04 को लिख के दिखाना है फ्रैक्शन में। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर है, जैसे कि 2.04 है, ओके, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए, ये डेसिमल पॉइंट हटाना होगा। तो ये डेसिमल पॉइंट कैसे हटाते हैं? देखिए, जो पॉइंट है इसको हटा देंगे ऐसे। तो जैसे ही पॉइंट को हटाते हैं तो उसके अपॉन में, क्योंकि हमको फ्रैक्शन बनाना है, तो उसके अपॉन में इस पॉइंट का 1 आता है। पॉइंट के बदले क्या आता है? 1 आता है। और उस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, यहाँ कितने डिजिट है? 1 एंड 2। उसके बाद वाले चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉइंट के बाद 1 एंड 2 डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं नीचे। तो 1 एंड 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। इतना क्लियर है? तो हमारे पास अभी जो फ्रैक्शन आ गया है वो गया है 204 अपॉन 100। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 204 अपॉन 100 ये हमने फ्रैक्शन में लिख लिए हैं, लेकिन अब इसका हमको लोएस्ट फॉर्म चाहिए। तो जब भी हमको लोएस्ट फॉर्म चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? या तो इनको डायरेक्टली कैंसल आउट करते, जो करते जा रहा है, एंड दूसरा तरीका होता है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, राइट? इन दोनों नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा, आई मीन टू से जो भी HCF आएगा उससे डिवाइड करते हैं फिर इन दोनों नंबर को। ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुके हैं, राइट? तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे नाउ HCF of 100 and 204। तो इन दोनों का हमको HCF निकालना है। तो चलिए HCF कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने आपको सिखाए थे डिवीजन मेथड। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 100, ओके, एंड 100 से डिवाइड करेंगे 204 को। तो 100 टू जा ये होता है 200, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 कट यहाँ 0, एंड 2 माइनस 2 0 यहाँ कट। अब जो रिमाइंडर बचता है इससे डिवाइड करते हैं इस ऊपर वाले डिविजर को, जो कि है 100। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। तो हो जाएगा 4 टू जा 8, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, 0 आएगा नीचे, एंड 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो हमारा क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 100 एंड 204 कितना आया? वो आया 4। तो जो HCF आता है उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि हमको लोएस्ट फॉर्म मिल सके। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब हम लिखेंगे 204 अपॉन 100 था, यही था हमारे पास फ्रैक्शन। डिवाइड कर देंगे 4 से एंड डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अब देखिए 204 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 को 4 से, तो 4 2 जा 8, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 एंड 0 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। ये तरीका हमने आपको सिखाए थे LCM वाली वीडियो में कि कैसे डिवाइड करते। ओके, 4 2 जा 8, तो 10 माइनस 8 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2 एंड 0 20, तो 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकेंड मेथड थी मैंने आपको बताया था कि आप बिना HCF निकाले भी लोएस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका था, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ रफ में। जैसे कि आपके पास मान लीजिए नंबर था 204 अपॉन में था 100, तो हमको ये दिख रहा है कि ये आखिरी में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आखिरी में 24680 होने से 2 से डिविजिबल होता है। तो ये भी 100 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, 0 का 0 रहेगा एज इट इज, एंड 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 एंड आखिरी का 0 रहेगा एज इट इज। अब देखिए अभी भी 2 से कट रहा है तो जाके 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 का तो 1 बचेगा, तो 1 एंड 0 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10। तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं। देखिए 51/25, 51/25। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको ये मेथड ही यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया है वो है 2.6। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2.6। हमको करना क्या है, इसको फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, जब ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जैसे हटाते हैं तो पॉइंट के बदले अपॉन में क्या आता है, 1 आता है। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट के बदले नीचे क्या आता है, 1, एंड उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आते हैं। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या मिल गया, 26/10। इतना क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, इसका हमको लोएस्ट फॉर्म निकालना है। तो लोएस्ट फॉर्म कैसे निकलता है, इन दोनों का HCF निकाल के या फिर कैंसिल आउट करके। तो चलिए पहले निकालते हैं HCF। लिखेंगे हम नाउ HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 26। तो स्टूडेंट्स इनका HCF निकालेंगे। चलिए 10 से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20, राइट। अगर 10 3 जा 30 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 26 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, राइट। अब जो रिमाइंडर बचता है इससे ऊपर वाले डिविजन को डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6। 10 माइनस 6 किए तो कितना बचा, 4। अब इससे डिवाइड करेंगे ऊपर वाले डिविजन को, यानी कि 6 को। 4 1 जा 4। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये डिवीजन मेथड नहीं आती है HCF निकालने की, तो ये हमने आपको इन डिटेल में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं। आप सिंपली वहां से देख के सीख सकते हैं। ओके, तो ये जाएगा 4 1 जा 4, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसके ऊपर वाले डिविजन को, यानी कि 4 को। तो ये जाएगा 2 2 जा 4 माइनस करेंगे 0 0 कट। तो पूरा पूरा डिवाइड किससे हुआ, 2 से हुआ। तो HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2। ओके, तो HCF ऑफ 10 एंड 26 कितना हो जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 10 एंड 26 इज इक्वल टू 2। तो जो HCF आता है उससे डिवाइड करते हैं, राइट, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 26/10, यही था हमारे पास फ्रैक्शन। डिवाइड बाय 2 ऊपर भी करेंगे और डिवाइड बाय 2 नीचे भी करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अपॉन ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। सेकेंड मेथड भी देखते हैं जो कट करने वाली थी, जैसे आपके पास 26/10 था। ओके, तो ये क्या जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो अभी भी हमारे पास आंसर 13/5 है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों नहीं दिखाना है, कोई एक तरीका दिखाना है, या तो ये दिखाना है या तो ये दिखाना है। मैं आपको सिखाने के लिए बताते जा रहा हूं। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो है 41.2। तो हमको इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, 41.2 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदले अपॉन में क्या आता है, 1, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे आते हैं, यानी कि एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो एक 0 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन हो गया 412/10। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमको इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ HCF ऑफ 10 एंड 412। तो क्या करेंगे उसके लिए, 10 से डिवाइड करेंगे 412 को, राइट। तो हो जाएगा 10 4 जा 40, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, ये 2 आएगा नीचे। तो हो जाएगा 10 1 जा 10, राइट। माइनस करेंगे 12 माइनस 10 यानी कि 2 बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर बच गया है उससे इसके डिविजन को डिवाइड करते हैं।
तो हो जाएगा 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो 0। तो पूरा पूरा डिवाइड किसने किया? 2 ने किया, तो HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे HCF ऑफ 10 एंड 412, ये हो जाएगा सिंपली कितना? 2। तो अब इस 2 से जो HCF आया है उससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो चलिए करते। तो हमारे पास फ्रैक्शन था 412 अपॉन ये था 10, राइट। तो डिवाइड बाय 2 यहां भी करेंगे, डिवाइड बाय 2 यहां भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ओके। देन 1 तो डिवाइड होता नहीं है, राइट। 2 2 ज़ा 4, 1 डिवाइड होता नहीं है, तो हमको एक और नंबर चाहिए, तो 0 लगाइए। तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं, 206 आ जाएगा और जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। क्लियर। अब सिंपली आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ना जब, तो भी 2 से कट करेंगे तो 206 आएगा और ये 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है वो है 6.42। ओके, इसका पॉइंट हमको हटाना है, तभी तो फ्रैक्शन मिलेगा। तो पॉइंट के बदले में नीचे आएगा, अपॉन में आएगा 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या मिल गया? 642 अपॉन 100। तो फ्रैक्शन मिल गया है। अब इसका लोएस्ट फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इनका HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ HCF ऑफ 100 एंड 642। तो कैसे करते हैं? उसके लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे 642 को, तो 100 6 हो जाएगा ये 600, राइट। तो माइनस करते हैं, तो 2 - 0 2, 4 - 0 4, 6 - 6 0, यहाँ कट। तो क्या बच गया? रिमाइंडर 42। उससे इसके डिवीजर को डिवाइड करते हैं, फिर से 100 हो जाएगा। तो 42 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। 3 बार पढ़ेंगे तो 120 के ऊपर आएगा, तो बड़ा हो जाएगा। माइनस करते हैं, 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 - 4 6, 9 - 8 1, कितना बचा? 16। तो इससे इसके ऊपर वाले डिवीजर को डिवाइड करेंगे। तो 16 से 42 को डिवाइड करेंगे, ओके। तो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 2 ज़ा 32 माइनस करेंगे, तो 2 - 2 0, 4 - 3 1, रिमाइंडर बच गया 10। 10 से अब इसको इसके डिवीजर को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा ये फिर से, ओके। तो 16 - 10 हो जाएगा 6, ओके। अब इससे इसके डिवीजर यानी कि 10 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ओके। तो हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 10 - 6 हो जाएगा 4। अब इस 4 से फिर से 6 को डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो क्या बच गया? 2। तो इस रिमाइंडर से फिर से इसके डिवीजर को डिवाइड करेंगे यानी कि 4 को, तो हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो कटे 0। तो जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया वो क्या नंबर है? 2 है स्टूडेंट्स। तो HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, यहां पे लिखते हैं हम HCF ऑफ 100 एंड 642, कितना आया? 2 आया। तो इस 2 से अब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसमें है 642 अपॉन 100, राइट। तो इसमें हमको न्यूमरेटर में भी डिवाइड बाय 2 करना है और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड बाय 2 करना है। तो हो जाएगा ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, राइट। एंड ऐसे ही 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 5 ज़ा 10 एंड 0 बच गया, तो वो रहेगा वैसे का वैसे। तो 321 अपॉन 50 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसका आधा कर दो। 2 से डिवाइड का मतलब क्या होता है? उसका आधा कर दो। तो 100 का आधा कितना होता है? हाफ कितना होता है? 50। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ कर दो। बहुत ही सिंपल तरीका है, ओके। तो 321 अपॉन 50 हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।